तो गाइज आज हम आरआरबी पीओ पजल सॉल्विंग अप्रोच देखेंगे कि हर एक मतलब पजल्स को कैसे सॉल्व करना होता है, क्या क्या प्रोसीड्योर आपको एग्ज़ाम के बीच करना होगा। तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं और टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, आप लोग खुद टाइमर लगा के देख सकते हो। तो चलो मैंने 5 पैटर्न यहाँ पे लेके आया हूँ मैं इधर, तो देखते हैं सॉल्व कैसे करना होता है। तो चलिए पहले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं कि ये एक रैंकिंग बेस्ड पजल है। आपको ऐसा पजल अक्सर देखने को मिल जाता है मॉक टेस्ट पे या फिर आपको रियल एग्जाम पे भी देखने को मिलता है। तो इसको समझाने के लिए मैं इधर एक ऑलरेडी जो बॉक्स बना के रखा हो, तो आपको एग्जाम पे ये बनाना पड़ेगा। जैसे कि ये सब दिया हुआ है कि शॉर्ट फ्रॉम GMA GMSM, ये आप लिख लो और ऐसे ऐसे एक बॉक्स बना लो और दो पॉसिबिलिटी आप लेके मतलब चलना पड़ेगा, एक केस 1 और एक केस 2 इनिशियल पोजीशन पे। और अगर आपसे वो दोनों पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गया उसके बाद आप बना सकते हो, लेकिन इनिशियली आपको दो पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। तो चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे नोट्स करना पड़ता है, कि कंडीशंस कैसे नोट करते हैं, उसके बाद पजल कैसे सॉल्व करना होता है, सब देखते हैं। तो चलो कंडीशन नोट करते हैं। तो जैसा कि देखो, एम इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू सीनियर मैनेजर, इसको आपको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पता है कि सीनियर मैनेजर के नीचे आपका एम रहेगा। तो इधर आपका एम इधर रहेगा, इधर आपका एम इधर रहेगा और इधर आपका क्लर्क में भी हो सकता है, लेकिन उसको हम बाद में देखते हैं। पहले ये दो पॉसिबिलिटी करके देखते हैं, अगर इससे नहीं होगा तो हम क्लर्क में भी देख लेंगे। इसके बाद क्या बोले, ओनली 2% आर डेजिग्नेटेड बिटवीन डोसा एंड एम। तो एम और डोसा के बीच में दो है, तो एम पहले केस में तो डोसा नीचे नहीं होगा क्योंकि कहाँ पे दोनों का गैप, तो ऊपर एम दो छोड़ के डोसा इधर हो जाएगा। तो अब इधर डोसा लिख दो और इसमें सेम नीचे तो नहीं होगा, तो ऊपर दो छोड़ के डोसा लिख दो। क्लियर है। इसके बाद द वन हु लाइक्स एग इज 2% जूनियर टू डोसा। 2% जूनियर मतलब बीच में एक बंदे का गैप है। 3% जूनियर मतलब बीच में दो बंदे का गैप है। तो जितना परसेंट बोलेगा उससे एक कम आपका गैप रहेगा। तो 2% जूनियर है मतलब डोसा और एग के बीच में एक बंदा है। सेम डोसा और एग के बीच में एक बंदा है। इसके बाद क्या बोला है, एज मेनी पर्सन सीनियर टू एग एज टू जूनियर एन। इसका एक तरीका है, इसको आपको गिनना नहीं पड़ेगा कि एक के ऊपर चलो एक दो तीन है, इसमें एक के ऊपर एक दो, ऐसा नहीं। ऊपर से एक कितने नंबर पे है, केस 1 पे 3 नंबर पे, तो नीचे से भी 3 नंबर पे एन होगा, लेकिन यहाँ पे एम बैठा हुआ है तो इसका मतलब केस 1 इधर ही आपका एलिमिनेट हो गया। समझ में आया। और केस 2 में क्या है, एक आपका ऊपर से कितने नंबर पर है, 1 2 3 4 नंबर पे, मतलब एन भी आपका नीचे से 4 नंबर होगा, 1 2 3 4, तो इधर आपका हो गया एन। क्लियर। इसके बाद ओनली 1% इज डेजिग्नेटेड बिटवीन एन एंड पी। आपका एन एंड पी के बीच में एक पर्सन है। तो देखो एन एक छोड़ के पी तो नीचे नहीं होगा क्योंकि एम बैठा है, तो एन एक छोड़ के पी आपका ऊपर हो जाएगा, लिख दो। इसके बाद क्या बोला था, पी जिसको चाट नहीं पसंद बिरयानी नहीं पसंद, ये आप लिख सकते हो साइड में आपका याद के लिए। तो पी को आपका चाट नहीं पसंद और आपका बिरयानी नहीं पसंद, ये आपने लिख लिया। इसके बाद क्या बोला है, ओ इज इमीडिएटली जूनियर टू पी। तो पी के नीचे एकदम ओ बैठेगा, इमीडिएटली जूनियर मतलब एकदम नीचे वाला पोजीशन। ठीक है, ये इतना हो गया। आर लाइक्स एग या फिर बिरयानी, आर को एग पसंद है या फिर बिरयानी पसंद है, इसको भी आप लिख सकते हो। तो आर को एग पसंद है या तो बिरयानी पसंद है। ठीक है। इसके बाद क्यू इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू आर। तो देखो, अगर आर बैठने का जगह किधर है, आर या तो मैनेजर पोजीशन पे बैठ सकता है, आर या तो क्लर्क पोजीशन पे बैठ सकता है। लेकिन अगर आपने आर को क्लरिकल पे मतलब क्लर्क पोजीशन पे बिठा दिया, तो क्यू को आप किधर बैठाओगे, क्यू आर से जूनियर है तो क्लर्क से जूनियर तो कोई है ही नहीं, तो आर के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा जो कि है एग। और क्या बोला, क्यू इज डेजिग्नेटेड जूनियर टू आर, तो क्यू के लिए एक ही जगह बचा। ये हो गया आपका पजल। इसके बाद ये खाने का जो नाम है इसको सेट करते हैं। क्यू को चाट नहीं पसंद, राइस नहीं पसंद, तो इधर भी लिखो क्यू को चाट नहीं पसंद और राइस नहीं पसंद। द वन हु लाइक्स इडली इज 2% सीनियर टू चाट। तो देखो इधर चाट नहीं होगा, इधर एम पे चाट हो सकता है तो एन पे इडली होगा, एन पे चाट हो सकता है पी पे इडली होगा। ठीक है, ऐसे हो सकता है। अच्छा, इधर क्या बोला था, एन और पी को राइस नहीं पसंद, तो राइस अगर एन पे भी नहीं है, पी पे भी नहीं है, क्यू पे भी राइस नहीं है, तो एम पे राइस हो जाएगा। हो गया। इसके बाद हम इडली वाला वो कंडीशन सेट करते हैं। क्या बोला था, इडली 2% सीनियर टू चाट। 2% मतलब इडली और
चार्ट के बीच में एक बंदा होगा और इडली चार्ट के ऊपर होगा, सीनियर बोला है ना। तो ऐसा अब जगह ढूंढ लो। देखो पी पे अगर इडली हुआ, एक छोड़ के चार्ट इधर हो सकता है, लेकिन इधर कहीं पे भी जगह नहीं है, तो इधर ही सेट करना पड़ेगा। पी हो जाएगा अपना इडली, एक छोड़ के एन हो जाएगा अपना चाट, ठीक है। और बाकी जो खाना बचा वो क्या है, बिरयानी, तो क्यू पे हो जाएगा अपना बिरयानी। तो ये हो गया आपका पजल। तो मैंने आपको समझाया इसलिए मेरा टाइम लगा, लेकिन आपको एकदम इजी वे में आपको करना होगा। ये कुछ नहीं है, एकदम कंडीशंस पढ़ोगे, जितना लिखना है उसको लिखो। हर कंडीशन लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, जितना लिखना है बस उसी को लिखो और आपका पजल हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा पजल, आप देख सकते हो। तो चलो 2 क्वेश्चंस पे चलते हैं। 2 ही क्वेश्चंस लिया मैंने, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लिया, क्योंकि एक बार आपका पजल सॉल्व हो गया आप खुद से ही सॉल्व कर लोगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू। तो अब देखो, एन इडली, एम चाट, क्यू बिरयानी, ओ एग, आर राइस। तो आपका क्या है, क्यू पे बिरयानी है, तो ये होगा आपका। तो ये ऑप्शन हो गया सी। और इसके बाद क्या बोला था, द नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू आर इज 1 मोर देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू आर। के ऊपर सीनियर कितना है, अब देख लो एक बार। आर के ऊपर सीनियर 1 2 3 है, 3 है ना। तो नंबर ऑफ पर्सन सीनियर टू आर, तो 3 इज 1 मोर देन पर्सन जूनियर टू, मतलब जिससे जूनियर होगा 2 जूनियर किससे है, आर से, मतलब एक जिसके पास है, मतलब जो 1 हु लाइक्स एक, तो यही होगा। आप देख सकते हैं सी और बी। तो ये हो गया। क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, एक बार पजल सॉल्व हो गया, क्वेश्चंस कोई बात नहीं, एकदम मामूली चीज़ है। तो ये हो गया आपका पहला पैटर्न। अब देख लीजिए, एकदम पहला पैटर्न आपका ऐसे हो गया, रैंकिंग बेस्ड पजल। तो पहला पैटर्न आपका डन हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कि दूसरा पैटर्न कैसा हो सकता है। तो दूसरा पैटर्न आप जैसा कि देख सकते हो कि मंथ एंड डेट बेस्ड पजल, ये भी बहुत पॉपुलर पजल है। आरआरबी पीओ प्रीलिम्स में किसी ना किसी शिफ्ट पे आपको पूछा जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए आप पहले ये नोट थोड़ा पढ़ लो कि 8 बंदे हैं पी से डब्ल्यू तक, वो 4 डिफरेंट महीना है, मार्च है, जून है, अगस्त है और नवंबर है। उसमें भी 2 डेट है, मार्च का 2 डेट 4 तारीख 19 तारीख, जून का 4 तारीख 19 तारीख, अगस्त का 4 तारीख 19 तारीख और नवंबर का 4 तारीख 19 तारीख। तो मैंने यहाँ पे एकदम टेबल बना के लिख लिया है आपके मतलब हेल्प के लिए, जैसा कि यहाँ पे वीडियो पे टाइम वेस्ट ना हो। तो आपको एग्ज़ाम पे आपको ये बॉक्स आपको बनाना पड़ेगा टेबल, और महीने के एंड में उसका कितना दिन का महीना है वो भी अब लिख लेना, ठीक है, आपका हेल्प हो जाएगा। जैसा कि मार्च 31 डेज़ का होता है, जून 30 डेज़ का, अगस्त 31 डेज़ का, नवंबर 30 डेज़ का होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 4 19 4 19 ऐसा करके पूरा एक बॉक्स बना लिया 8 बॉक्स का। इसके बाद कंडीशंस पढ़ना शुरू करो। पी वेंट टू द हॉस्पिटल 2% बिफोर क्यू। 2% बिफोर मतलब बीच में एक बंदे का गैप है और पी आगे है क्यू से। तो पी एक बंदे का गैप, क्यू और पी आगे है, तो आगे के लिए इस तरफ का एरो बना दिया। क्यू हु वेंट इन द मंथ हैविंग 31 डेज। तो क्यू जिस महीने पे 31 दिन है उस महीने पे जाता है। तो 31 दिन वाला महीना कौन सा है, मार्च पे या फिर अगस्त में। तो हमको ये पता चल गया कि क्यू या तो मार्च में जाएगा या फिर अगस्त में जाएगा। इसके बाद ओनली 2 पीपल वेंट बिटवीन पी एंड टी। पी एंड टी के बीच में 2 बंदा है, ठीक है। इसके बाद वी वेंट इमीडिएटली आफ्टर टी। टी के तुरंत बाद भी है। एज मेनी पीपल वेंट टू द हॉस्पिटल बिफोर भी आफ्टर एस। भी के पहले जितना है, एस के बाद इतना है, तो ऐसे करके बना सकते हो, ठीक। इतना सा हो गया। यू वेंट टू द हॉस्पिटल इन द मंथ हैविंग 30 डेज। तो यू 30 दिन वाले जो महीना है, मतलब या तो जून या तो नवंबर, इन दोनों में से किसी भी महीने पे जाएगा। और यू के बाद में डब्ल्यू वेंट वन ऑफ द मंथ्स आफ्टर यू। यू के बाद में किसी भी एक मंथ में डब्ल्यू जाएगा। तो देखो आपको यहाँ से तो कॉमन सेंस आपको पता चल रहा है कि यू तो नवंबर पे नहीं होगा, क्योंकि नवंबर लास्ट है और डब्ल्यू बोला था यू के बाद वाले मंथ में है। तो नवंबर के लास्ट में बाद में तो कोई मंथ ही नहीं है, तो यू को जून पे ही होना पड़ेगा। अब देखना पड़ेगा कि 4 पे होगा कि 19 पे होगा, ये बात का बात है। यहाँ से आपको इतना पता चल गया कि यू होगा आपका जून में, और यू के नीचे वाले मंथ पे किसी भी मंथ पे, अगस्त पे हो सकता है, नवंबर में हो सकता है, डब्ल्यू होगा, ठीक है। और डब्ल्यू और यू का जो डेट है, यू और डब्ल्यू का जो डेट है वो डिफरेंट डेट होगा। तो ये हो गया आपका कंडीशंस। तो इतना लिखने में आपको एग्जाम पे कितना जाएगा, मैं बोल के लिख रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है। इतना लिखने में आपको हार्डली 20 सेकंड लगेगा, पढ़ के एकदम फटाफट लिख लेना। इसके बाद आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, देखो क्यू
हमको पता है कि इधर मार्च में होगा, इधर अगस्त में होगा, और क्यू को एक छोड़ के ऊपर में पी रखना होगा। तो अगर मार्च में मैं क्यू को रखूँ, 4 पे भी रखूँ या फिर 19 में भी रखूँ, तो ऊपर तो हम एक छोड़ के पी नहीं रख सकते, क्योंकि कि 19 पे क्यू रखोगे, एक छोड़ के पी ऊपर कहाँ रखोगे, नहीं होगा। तो मार्च में भी क्यू नहीं आएगा, तो क्यू का एक ही मंथ है जो कि है अगस्त। अब अगस्त में 4 हो सकता है, 19 में हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी अब लेके चलो। तो पहले तो 4 तारीख को क्यू लिख दो, या तो 19 तारीख को क्यू हो सकता है, इसका 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं होगा। क्यू एक छोड़कर पी ऊपर रख दो, क्यू एक छोड़कर पी इधर रख दिया, क्यू एक छोड़कर पी इधर रख दिया, फिर पी को 2 छोड़ के टी। इस केस में केस 1 पे ऊपर तो टी नहीं होगा, क्योंकि 2 छोड़ के ऊपर टी कहाँ रखोगे, तो नीचे 1 2 टी इधर हो जाएगा। और इसमें नीचे भी टी हो सकता है, ऊपर भी टी हो सकता है। तो अभी फिलहाल एक पॉसिबिलिटी लेके चलो, अगर वो फेल होता तो दूसरा वाला देख लेंगे। तो ऊपर में मैं टी रख रहा हूँ, तो पी 2 छोड़ के टी हो गया। अब टी के इमीडिएट नीचे वी है, तो केस 1 पे तो टी के इमीडिएट नीचे वी यहाँ पे होगा, केस 2 पे टी के इमीडिएट नीचे वी इधर होगा। इतना सारा मेरा हो गया, ठीक है। इसके बाद वी के ऊपर जितना है एस के नीचे उतना है। मैंने क्या बताया, ऊपर से देख लो वी कितने नंबर पे है केस 1 पे, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे। तो एस को भी 7 नंबर नीचे से रख दो, 1 2 3 4 5 6 7, तो एस इधर हो गया। केस 2 पे भी ऊपर से 2 नंबर, तो एस भी यहाँ से 2 नंबर हो गया, ये पॉसिबिलिटी भी हो गया। इसके बाद यू को 30 वाले डेज पे रखना है, तो केस 1 पे देखो 30 वाले डेज, तो नवंबर पे तो यू होगा नहीं, तो जून पे यू के लिए सिर्फ एक ही जगह बचा है 19 तारीख, और इसमें भी नवंबर पे तो होगा नहीं, तो जून में यू के लिए एक ही जगह बचा है जो कि है 4 तारीख। और यू के नीचे डब्ल्यू को रखना पड़ेगा, तो यू के नीचे डब्ल्यू तो एक ही जगह है, इसमें यू के नीचे डब्ल्यू 2 जगह पे बैठ सकता है, लेकिन देखो डब्ल्यू ये 4 तारीख वाला, मतलब यहाँ पे डब्ल्यू नहीं बैठ सकता, क्योंकि दोनों का डेट डिफरेंट दिया हुआ है, तो इसको हमको डिलीट करना पड़ेगा। तो डब्ल्यू इधर नहीं होगा, तो डब्ल्यू कन्फर्म आपका इधर होगा सेकेंड वाले केस में। अब फर्स्ट वाले केस में क्या गलत है, देखो फर्स्ट वाले केस में भी यू का डेट 19 है, डब्ल्यू का डेट भी 19 है, तो और मुझे तो बताया गया था कि यू और डब्ल्यू का डिफरेंट डेट होगा, तो फर्स्ट वाला पॉसिबिलिटी आपका कैंसिल हो गया, सेकंड वाला पॉसिबिलिटी हो गया। यहाँ पे जो बचा है आर बचा है शायद, तो ये हो गया आपका पजल। तो कितना टाइम लगा, अब देखो मैं आपको बता के समझा रहा हूँ इसलिए मेरा ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम पे एकदम फटाफट आपका ये पजल 2.5 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, और क्वेश्चंस वगैरह लेके आपका 3 मिनट के अंदर पूरा पजल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये हो गया पजल, और इसके क्वेश्चंस देख लो एक बार। वी वेंट टू द हॉस्पिटल विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ एंड डेट, तो वी किधर है, वी 19 मार्च, तो ये हो गया आपका 19 मार्च। इसके बाद 4 ऑफ द फॉलोइंग, ये वाले क्वेश्चन को आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन सेम होता है, क्या बोला होता है, 5 ऑप्शन दिया रहता है, पांचों में से 4 सेम पैटर्न का होगा, एक ऑड पैटर्न का होगा, ठीक है। तो क्वेश्चंस पढ़ के टाइम वेस्ट मत करो, सीधा ढूंढने में लग जाओ। तो क्या क्या है, यू आर वी पी एस टी, तो देखो यू आर इसका 4 तारीख, इसका 4 तारीख, वी पी भी और पी इसका भी 19 तारीख, इसका भी 19 तारीख, एस टी था, एस 4 तारीख, टी भी 4 तारीख, एस टी। इसके बाद था डब्ल्यू क्यू एंड पी आर, देखो डब्ल्यू 19 तारीख, क्यू भी 19 तारीख, तो ये भी सेम है। और पी आर, पी 19 तारीख, आर 4 तारीख, तो ये हो गया ना आउट पैटर्न। बाकी सबका डेट सेम था, सिर्फ पी और आर ये वाले जो पेयर है पी और आर, इसमें डेट अलग अलग है, पी 19 तारीख में हो रहा है, आर 4 तारीख, तो यही आंसर होगा पी आर। अब देख लो आंसर एक बार चेक कर लो, तो यही था ना 19 तारीख हो गया। अब चलते कि पैटर्न नंबर 3 पे, ये हो गया आपका पैटर्न नंबर 3। पैटर्न नंबर 3 जैसे कि आप देख सकते हो कि बॉक्स बेस्ड पजल, ये भी आपका रीजनिंग पे आता है बहुत बार, आरआरबी पीओ में मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल में से एक है प्रीलिम्स के लिए। तो आप देख सकते हो नोट, 8 बॉक्स है ई से एल तक, एक के ऊपर एक रखा हुआ है, जो लोअर मोस्ट सेल्फ है उसको नंबर 1 दिया हुआ है, और जो टॉप मोस्ट सेल है उसको 8 नंबर दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी बना रखा है, तो टॉप में 8 रखा, लोअर में 1 रखा, तो ये हो गया। तो इसके बाद एकदम सीधा चलते हैं कंडीशंस पे, क्या बोला है, ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन के एंड एल, तो के और एल के बीच में आपका 3 बॉक्स है। एल वेयर नन ऑफ द बॉक्स इज केप्ट ऑन द लोअर मोस्ट और टॉप मोस्ट, तो के और एल तो एकदम टॉप पे भी नहीं होगा, और के और एल आपका एकदम बॉटम पे भी नहीं होगा, इतना सा हो गया। के समवेयर बिलो एल, और ये भी पता है कि एल के नीचे के है, ठीक है, ये पता है, ये इतना सा हो गया। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट अबव एल इज द सेम बिलो जी, और एल के ऊपर जितना बॉक्स है
जी के नीचे उतना ही बॉक्स है, ठीक है, ये भी पता चल गया। ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड जे, और जी और जे के बीच में हमारा 2 बॉक्स है। इसके बाद एफ 3 बॉक्सेस अबव आई, 3 बॉक्सेस अबव मतलब बीच में 2 बॉक्स का डिफरेंस है, तो एफ और आई में 2 बॉक्स का डिफरेंस है और एफ आई के ऊपर है, तो ये भी एक कंडीशन हो गया, ठीक है। और एच इज नॉट केप्ट एडजेसेंट टू बॉक्स जे, और एच के अगल बगल कहीं पे भी जे नहीं है, तो ऐसे आप कंडीशंस को लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंडीशन नोट। कितना टाइम लगा, एकदम ज़्यादा नहीं है। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो आप एल को 8 पे तो नहीं बिठा सकते क्योंकि एल तो ऊपर नहीं होगा, एकदम नीचे नहीं होगा, और एल के नीचे मुझे के चाहिए, तो एल इधर बैठ सकता है, 1 2 3 छोड़ के के इधर होगा। एक बार एल इधर बैठ सकता है, 1 2 3 छोड़ के के इधर होगा, बस यही 2 पॉसिबिलिटी है, और नहीं होगा, क्योंकि देखो के 1 नंबर पे तो होगा नहीं और एल 8 नंबर पे तो होगा नहीं, तो यही 2 पॉसिबिलिटी, यही 2 केस आपको लेके चलना पड़ेगा, केस 1 और केस 2, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद वाला कंडीशंस आप पढ़ो, क्या बोला था। एल के ऊपर जितना है जी के नीचे इतना है, तो केस 1 पे एल ऊपर से सेकंड नंबर पे है, तो जी भी नीचे से सेकंड नंबर पे होगा, तो जी को बिठा दो। केस 2 में एल ऊपर से थर्ड नंबर पे है, 1 2 3, तो जी को भी 1 2 3 थर्ड नंबर पे बिठा दो, हो गया। अब जी 2 छोड़ के जे है, तो केस 1 पे तो नीचे तो जे नहीं होगा, तो ऊपर 1 2 छोड़ के जे इधर हो जाएगा। केस 2 पे 1 2 छोड़ के जे इधर नहीं होगा क्योंकि एल ऑलरेडी बैठा है, तो केस 2 को एलिमिनेट कर दो। इसके बाद तो अब केस 1 पकड़ के हम चल रहे हैं। इसके बाद एच के अगल बगल जे नहीं होगा, तो जे इधर भी एच नहीं होगा, इधर भी एच नहीं होगा, तो एच के लिए या तो 8 नंबर पोजीशन है या तो 1 नंबर पोजीशन है। इसके बाद वाला एक देखो, एफ 2 छोड़ के आई चाहिए मुझे, तो एफ अगर इधर हुआ तो 2 छोड़ के, और एफ ऊपर होगा आई के, तो एफ अगर 6 नंबर पे हुआ तो आई तो नीचे नहीं होगा। एफ अगर 4 नंबर पे होगा तो आई इधर हो सकता है। 8 में अगर एफ होगा तो आई नहीं होगा, तो एफ और आई के लिए सिर्फ एक ही जगह बचता है, एफ को 4 नंबर पे दे दो, 2 छोड़ के आई को एकदम नीचे दे दो, हो गया। अब बचता कि एच, तो एच तो जे के बगल में नहीं होगा, तो 6 नंबर पे तो एच नहीं होगा, तो एच के लिए एक ही जगह है, और बाकी जो बचा ई बच गया ना, तो ई को इधर डाल दो, हो गया आपका पजल। तो कितना टाइम लगा, एकदम ईजी, मतलब ऐसा ही लेवल का आपको पजल मिलेगा, सिर्फ एग्जाम प्रेशर पे आप थोड़ा भूल रहे होगे, तो ऐसा ही पजल आता है, चिंता मत करो। तो अब क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव जी, जी के 3 बॉक्स अबव, मतलब जी और 2 छोड़ के जो ऊपर बॉक्स है, तो अब देख लेते हैं। जी 3 बॉक्सेस अबव तो जे है, तो बॉक्स जे। और सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, सेकंड बॉक्स जी है, सेकंड बॉक्स जी है, हाँ तो यही सही है, और बाकी का पढ़ने का ज़रूरत भी नहीं है, तो आंसर्स देख लेते हैं एक बार, तो हो गया ये वाला और ये वाला। तो ऐसे करना होता है पज़ल। तो इसके बाद पैटर्न नंबर 4 देखते हैं। पैटर्न नंबर 4 है डे बेस्ड पज़ल, तो ये भी आता है, सभी इंपॉर्टेंट है पज़ल, और इसके बाद वाला वीडियो में मैं सिटिंग अरेंजमेंट के ऊपर भी लेके आऊँगा। तो यहाँ पे आप नोट पढ़ लो कि 7 बिजनेसमैन है, मंडे टू संडे, मैंने यहाँ पे पूरा टेबल बना के रखा है, 2 पॉसिबिलिटी आप हमेशा लेके चलना, इनिशियली कर लिया, और इसके बाद सीधा ये क्लर्क लेवल का पज़ल है, तो मैंने सोचा कि चलो एक इजी डाल देता हूँ। तो पढ़ो कंडीशंस, 2 पर्सन्स आर गोइंग बिटवीन टी एंड एस, टी और एस के बीच में 2 है, यू गोज जस्ट बिफोर आर, यू आर के एकदम जस्ट इमीडिएटली बिफोर है, क्यू संडे पे नहीं है, तो संडे के यहाँ पे क्यू नहीं होगा, वी थर्सडे है, तो ये तो एकदम स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल गया कि वी को थर्सडे पे रखो। 1% टी एंड वी, तो टी नीचे भी हो सकता है, टी ऊपर भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। इसके बाद टी को, ये वाला कंडीशंस देखो, टी को 2 छोड़ के एस, तो टी 1 2 एस इधर हो जाएगा, और टी 1 2 एस इधर हो जाएगा, हो गया। इसके बाद यू के ऊपर आर, मतलब एकदम 2 बॉक्स मेरे को एकदम 2 बॉक्स मुझे एकदम अगल बगल चाहिए, तो केस 1 पे देखो अगल बगल वाला बॉक्स कौन सा है, इधर यू को रखोगे तो आर नहीं होगा, टी बैठा है, तो इधर ही है यू और आर। केस 2 में ऐसा बॉक्स कौन सा है, इधर यू आर, हो गया। इसके बाद P डज नॉट गो फॉर अ कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे एंड संडे, तो P मंडे पे नहीं है और P आपका संडे पे नहीं है, तो केस 1 पे आपका P किधर बैठेगा, दोनों जगह खाली है, फ्राइडे और संडे,
तो पी तो संडे पे नहीं बैठेगा, तो पी इधर बैठ जाएगा। और केस 2 में देखो, पी मंडे पे तो नहीं बैठेगा, तो पी को वेडनेसडे में बिठा दो, हो गया। और बाकी बचा कौन, पी हो गया आपका, क्यू हो गया, तो क्यू बचा। तो केस 1 पे क्यू आपको संडे पे रखना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्यू को इधर कट करा हुआ है कि क्यू संडे नहीं हो सकता, तो केस 1 आपका एलिमिनेट हो गया। और केस 2 आपका फाइनल हो गया, क्यू बैठेगा मंडे, तो ये आपका हो गया फाइनल। तो ये करने में आपको लगभग 2.5 मिनट लग जाएगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगना चाहिए। एकदम इजी लेवल का पजल, ये आरआरबी क्लर्क लेवल का पजल है, ठीक है। तो इसके बाद चलो देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। क्यू गोज विच ऑफ द फॉलोइंग डे, तो अभी किया मंडे में है। और इसके बाद हाउ मेनी पर्सन बिटवीन आर एंड थर्सडे, तो देख लेते हैं। थर्सडे में कौन है, वी है, और आर संडे पे है, तो कितना बंदा है बीच में, एस और यू, मतलब 2 बंदा है, तो 2। तो इधर 2 तो नहीं दिया, तो 5 तो नहीं है, ये तो नहीं है, 4 तो नहीं है, 1 तो नहीं है। क्यू एंड वी के बीच में जितना है उतना, तो क्यू के और वी के बीच में कितना, क्यू और वी के बीच में, हाँ ये भी 2 है, तो ये आंसर होगा। तो सी आंसर हो गया। तो आंसर एक बार चेक कर लो, तो ये हो गया मंडे और ये, तो इतना इजी है। और लास्ट पैटर्न आपका यही है, हाँ लास्ट पैटर्न आपका ये है, ईयर बेस्ड पजल, ये भी आपका आता है, ठीक है। और ये थोड़ा बड़ा पजल है, इसको आपको 3.5 मिनट लग सकता है, अगर बिगिनर हो तो 4 मिनट भी लग सकता है, लेकिन ट्राई करो कि आप समझ लो। इसमें क्या बोला है, 11 पर्सन है, एम से डब्ल्यू के बीच में 11 लोग हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ईयर में शिमला जा रहे हैं, ठीक है। 1985, 88, और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस पे आपको असेंडिंग ऑर्डर पे सजा हुआ मिलेगा, लेकिन मेंस वाले जो पजल है उसमें थोड़ा मतलब इधर उधर हो सकता है, आपको उसको असेंडिंग ऑर्डर पे पहले सजा लो, और नहीं दिया हो तो फिर भी सजा लो। असेंडिंग ऑर्डर में सजा लोगे तो आपका मतलब हेल्प हो जाएगा, आपका ही फायदा है। तो देख सकते हो 88, 90, 94, 90 ऐसे करके 2020 तक पूरे असेंडिंग ऑर्डर पे आपको दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे एकदम बॉक्स बना लिया है पूरा ईयर लिख के, और 2 पॉसिबिलिटी मैंने हमेशा कह रहा हूँ कि 2 पॉसिबिलिटी आप इनिशियली बना के चलो। इसके बाद कंडीशन नोट करना चालू करो। पहले क्या बोला, डब्ल्यू वेंट ऑन ए लीप ईयर, तो पहले तो आप देख लो कि 11 जो ये साल लिखा हुआ है इसमें से लीप ईयर कौन सा है। लीप ईयर आपको पता है कि लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो 85 तो 4 से डिविजिबल नहीं है, लेकिन 88 4 से डिविजिबल है, तो मतलब ये लीप ईयर हो गया। 90, 94 ये 4 से डिविजिबल नहीं है, 98 ये भी 4 से डिविजिबल नहीं है, 2000 ये 4 से डिविजिबल है, 2005 नहीं डिविजिबल है, 10 डिविजिबल नहीं है, 2016 16 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर हो गया। 19 डिविजिबल नहीं है, 20 4 से डिविजिबल है, तो ये लीप ईयर हो गया। तो 11 में से 4 आपका लीप ईयर हो गया। अब कंडीशंस पढ़ो, डब्ल्यू वेंट ऑन ए लीप ईयर, डब्ल्यू इस चारों में से कहीं पे भी गया है शिमला, ठीक है। अब हमको नहीं पता किस में गया, तो आप इधर नोट करके लिख लो कि डब्ल्यू लीप ईयर हो गया। इसके बाद एन इमीडिएटली बिफोर डब्ल्यू, डब्ल्यू के एकदम इमीडिएटली बिफोर आपका एन है, ये कंडीशंस हो गया। और एन बोला है कि इवन नंबर ईयर पे है, तो एन जो है ये आपका इवन नंबर ईयर पे है, ठीक है। इसके बाद 2 पर्सन वन बिटवीन एन एंड टी, एन और टी के बीच में आपका 2 पर्सन है। टी जो कि लीप ईयर पे नहीं जाता, तो टी के बगल में लिख दो नॉट इक्वल्स टू लीप ईयर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि टी लीप ईयर में नहीं जाएगा। क्यू वेंट ऑन 2005, तो ये आपका एकदम पक्का ये कंडीशंस मिल गया कि क्यू 2005 में, तो इधर लिख लो क्यू, केस 2 में भी लिख लो क्यू। इसके बाद 2 पर्सन बिटवीन क्यू एंड एस, हु वेंट आफ्टर क्यू, तो क्यू और एस के बीच में 2 बंदा है, और एस जो कि क्यू के बाद गया है, तो क्यू 2 छोड़ के एस इधर होगा, इधर होगा, सेम ही है, हो गया। इसके बाद एज मेनी पर्सन वेंट बिटवीन एम एंड डब्ल्यू, एम और डब्ल्यू के बीच में जितना है, डब्ल्यू और एस के बीच में उतना है, ठीक है। ये कंडीशंस हो गया आपका। पी वेंट बिफोर भी वेयर बोथ ऑफ देम नीदर वेंट एट द फर्स्ट नॉर एट द लास्ट, तो पी तो भी के पहले जाता है, लेकिन कोई भी लास्ट और फास्ट में नहीं है। मतलब 1985 में भी आपका पी नहीं होगा, भी नहीं होगा, और 2020 में भी आपका पी नहीं होगा, भी नहीं होगा, क्लियर है। इसके बाद एटलीस्ट 1 पर्सन वेंट बिटवीन एम एंड आर, एटलीस्ट एम और आर के बीच में एटलीस्ट 1 है, तो एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, तो इसलिए मैंने ग्रेटर देन इक्वल्स टू आर लिखा और इसमें 1 लिख दिया, मतलब एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और लास्ट ओ और आर लीप ईयर पे नहीं जाता, तो ओ और आर
नॉट इक्वल्स टू लीप ईयर। ठीक, तो ये हो गया आपका कंडीशंस। इसको लिखने में आपको हार्डली 40 सेकंड्स लग जाएगा। ठीक है, अब इतना सा तो मेरा हो गया, केस 1 और केस 2 में दोनों ही सेम चल रहा है। तो इसके बाद हम किसको सेट करेंगे, W को, क्योंकि देखो हमको पता है कि W लीप ईयर में होगा और W के ठीक ऊपर वाले में N होगा, लेकिन W के ठीक ऊपर वाले जो साल है मतलब ईयर है उसको इवन होना पड़ेगा। तो केस 1 पे अगर देखो, मैं अगर W को 1988 पे बिठाता हूँ तो उसके जस्ट ऊपर वाला जो साल है उसमें अगर N को बिठाता हूँ तो 85 तो ऑड ईयर होगा, लेकिन N को तो आपको इवन चाहिए, तो 1988 पे आप W को नहीं बिठा सकते। उसके बाद वाला लीप ईयर कौन सा है, 2000 है, इसमें आप W को बिठा सकते हैं, 2016 में बिठा सकते हैं, लेकिन 2020 में आपको W को नहीं बिठा सकते क्योंकि एकदम ऊपर आपको एन रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे एस ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। तो आपका दो पॉसिबिलिटी हो गया, एक तो आप W को इधर रखो, एक तो आप W को इधर रखो। ठीक है, हो गया 2000 और 2016। उसके ऊपर वाले में एन को रखो, इसके भी सेम ऊपर वाले पे एन को रखो, फिर एन दो छोड़ के टी। देखो केस 1 पे अगर एन दो छोड़ के टी लूँ, एक दो छोड़ के अगर टी मैंने यहाँ इधर बैठा दिया 1988 पे, तो टी तो लीप ईयर पे आ जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ इधर तो बोला कि टी को लीप ईयर नहीं होना, तो टी को नीचे लेना पड़ेगा। तो केस 1 पे एन दो छोड़ के टी 2010 पे हो गया, और इसमें टी नीचे भी हो सकता है, एक नहीं नीचे तो नहीं होगा केस 2 पे, क्योंकि 2020 तो लीप ईयर है तो ऊपर ही होगा, एक दो टी, इतना सा हो गया। इसके बाद एम और डब्ल्यू के बीच में उतना ही बंदा बैठा है जितना कि डब्ल्यू और एस के बीच में। तो केस 1 पे डब्ल्यू और एस के बीच में कितना है, एक दो तीन बंदा, तो एम और डब्ल्यू के बीच में भी 3 होगा, तो 1 2 3, तो एम इधर हो जाएगा। केस 2 में डब्ल्यू और एस के बीच में 0 है, तो एम और डब्ल्यू के बीच में भी 0 होगा, लेकिन इधर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एन इधर ऑलरेडी बैठा हुआ था। केस 2 को कर दो कैंसिल, हो गया। इसके बाद एम और आर पे एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तो एम इधर हो गया, तो आर को इधर आपको इधर रखना होगा 2016 में या फिर 2020 में रखना होगा, लेकिन इधर आपको बोला है कि आर लीप ईयर पे नहीं होगा, तो 2016 में भी आर नहीं होगा, 2020 में भी आर नहीं होगा, तो आर इधर ही होगा, क्योंकि एक का तो गैप एटलीस्ट चाहिए ना एम और आर के बीच में, आप 1990 में नहीं रख सकते, तो आर के लिए 1994 सेट हो गया। इसके बाद पी के ऊपर वी रखना है, लेकिन कोई फर्स्ट नहीं होगा कोई लास्ट नहीं होगा, तो पी को तो 1985 में नहीं रख सकते, तो पी को इधर रखना पड़ेगा, और वी को भी लास्ट में नहीं रख सकते, तो वी को इधर रहना पड़ेगा, हो गया। और बाकी बचा कौन, बाकी बच गया आपका एम एन ओ बच गया ना, ओ भी लीप ईयर में नहीं होगा, तो देखो लीप ईयर वाले साल कौन सा खाली है 2020, तो इधर तो ओ नहीं होगा क्योंकि ये लीप ईयर है, तो वो आपका हो जाएगा एकदम ऊपर, तो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू बच गया ना, तो यू एकदम लास्ट में, ये हो गया आपका। तो ये पजल थोड़ा बड़ा लग सकता है आपको, ये इसमें आपका 3.5-4 मिनट जा सकता है, तो लेकिन हाँ हो जाएगा, आप अगर पढ़ के करोगे तो हो जाएगा। तो ये हो गया। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन। इफ़ यू इज़ रिलेटेड टू ओ एंड वी इज़ रिलेटेड टू पी, इसमें क्या है, यू इज़ रिलेटेड टू ओ मतलब एकदम नीचे वाला एकदम पहले वाले से, और वी इज़ रिलेटेड टू पी, वी रिलेटेड टू पी मतलब रिवर्स हो रहा है। देखो नीचे से वी थर्ड नंबर पर है, पी भी ऊपर से थर्ड नंबर पर है, यू भी नीचे से फर्स्ट नंबर पे था, ओ भी ऊपर से फर्स्ट नंबर पे था, तो ऐसा चल रहा है एक पैटर्न। तो क्वेश्चंस का पूछा कि हु अमंग द फॉलोइंग पर्सन इज रिलेटेड टू एस, तो एस से कौन रिलेटेड होगा, तो देखो एस किधर है, नीचे से सेकंड नंबर, तो ऊपर से सेकंड नंबर जो है वही रिलेटेड होगा, मतलब एम, तो इसका आंसर एम होगा। सेकंड वाले क्वेश्चन पे क्या बोला है, हाउ मेनी पर्सन वेंट टू शिमला आफ्टर यू, यू के बाद में कितने पर्सन शिमला गए, यू के बाद में तो कोई नहीं है क्योंकि यू ही तो लास्ट पर्सन है, लास्ट पर्सन तो यू है, तो इसके बाद तो कोई नहीं है, तो नो वन होगा, नो वन हो गया। तो यही था, देख सकते हो एम और नो वन। तो गाइज यही था आपका 5 प्रीलिम्स का पैटर्न। तो कैसा लगा सेशन आप कमेंट में ज़रूर बताना, और कुछ इम्प्रूवमेंट अगर करना हो तो वो भी बताना, मैं नेक्स्ट वाले में जो सेशन लूँगा उसमें ट्राई कर लूँगा। तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस अमेजिंग सेशन, and do subscribe the channel, and thank you for watching the video. Thank you guys.